डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम पर आपने बेसिक क्वेश्चंस देख लिए होंगे। खूब ढेर सारे सवाल हमने करवाए ही थे। कुछ प्रैक्टिस लेकर के आपके पास आया हूँ, तरह तरह के सवाल। देखो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसी को सीखना है। तो सवाल एग्जाम में कैसे आते हैं, उसमें छोटे सवाल भी हो सकते हैं, बड़े सवाल भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। आओ समझा जाए कैसे लगाए जा सकते हैं। सवाल लिखा हुआ है, पहला सवाल आपके सामने है, एक्स और वाई मिलकर एक कार्य, वाओ कार्य ये है भाई, ऐसे 30 दिनों में कर सकते हैं। जेड अकेले इसे 30 दिन में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करते हैं तो वह कितने दिनों में वह काम को पूरा कर सकते हैं? बताओ भाई। तो वे कितने दिनों में कार्य पूरा, वे माने कौन? एक्स और वाई तो 30 दिनों में कर सकते हैं, जेड अकेले 4 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे, अरे भैया एक्स और साथ है तो किए, हे भगवान। If they work, फिर से सुनो, X और Y together can do a piece of work in 30 days. Z alone can do it in 60 days. If they work together, then in how many days will they can finish the work? अब देखो क्या हो गया। यहाँ तो सवाल कुछ कह रहा है, अब कुछ रहा है ना? X and Y together can do a piece of work in 30 days. Z alone can do it in 60 days. Then यहाँ पर ये होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ से मैं इसको काटता हूँ पहले, हाँ काट करके सही स्थिति बना दूं पहले, यहाँ से काट दिया। देखो सवाल इस प्रकार होता है कि एक्स और वाई मिल करके एक काम 30 दिन में कर सकते हैं। तो अच्छा जी, हे भगवान, बिल्कुल नहीं, गलत हो गया। क्या सोच दिए, 3 लोग हैं ये, हाँ ठीक है। एक्स और वाई मिलकर के 30 दिन में कर सकते हैं और जेड अकेले 60 दिन में कर सकता है। देखो एक्स प्लस वाई को मैंने एक साथ लिख दिया, ये 30 दिन में कर सकते हैं और जेड अकेले उस काम को 60 दिन में कर सकता है। और तीनों लोग मिलकर, सभी लोग मिलकर एक साथ कितना दिन में कर, हम पहले क्या समझ रहे, हमने सोचा था कि एक्स और वाई मिल करके 30 दिन में करते हैं, एक्स अकेले 60 दिन में करता तो वाई अकेले कितना दिन में करता, इस तरह से दिमाग में। आओ देखा जाए, अब 30 और 60 का लघुत्तम क्या लेंगे, 60। बताओ 30 दूना 60 और 60 एक 60। अगर सब लोग एक साथ काम करेंगे तो 3 क्षमता हो जाएगी। बताओ 3 क्षमता हो जाएगी और 60 यूनिट काम है, कितना समय लग जाएगा? 20 दिन। पूरा काम 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये रहा सवाल, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, अच्छी बात है। भाषा देखो आप, खाली भाषा से समझना। अगला प्रश्न क्या है, देखा पी अकेले एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, क्यों अकेले उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है? वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद पी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो इस कार्य को पूरा करने में क्यों कितना समय लगाएगा? ऐसा सवाल आपके लिए बहुत सिंपल हो चुका होगा अब तक, क्योंकि ऐसे सवाल हम लोग एग्जाम्पल में ले चुके हैं। देखो ये है भाई साहब पी है और ये है क्यू। पी काम को 15 दिन में कर पाते हैं और क्यू 12 दिन में कर पाते हैं। इससे क्या निकल आएगा, हम इनका लघुत्तम निकाल देंगे 60, तो 12 पचे 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। दोनों की क्षमता मिल चुकी है। फिर कह रहे दोनों साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद पी भाग जाएगा, 3 दिन तक तो साथ रहेगा, यानी 5 4 9, 9 की क्षमता से 3 दिन तक काम होगा, यानी 27 काम हो जाएगा। 27 काम खत्म हो जाएगा, 60 काम टोटल है, 27 काम खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, 33 काम। अब पी भाग जाएगा, अगर पी भाग जाएगा तो क्यू बचेगा। कह रहे क्यू वह काम कितना समय में करेगा, क्यू की क्षमता 5 है। बताओ अगर 5 क्षमता है तो 33 काम कितना समय में करेगा? 5 छके 30, 5 छके 30, 6.6, 6.6 कहीं है, ये रहा, 6.6 दिन में वह काम क्यों कर पाएगा? क्या यह बात स्पष्ट हो रही है? सवाल देखो, सवाल का साइज देखो, लगाने का तरीका देखो और जल्दी से लगाने का प्रयास। अगला प्रश्न देखिए, तृप्ति अकेले एक डिवाइडर को 4 दिन में बना सकती, जबकि राजन इसे 3 दिन में बना सकता। यदि वे इसे साथ बनाते हैं और 14,000 रुपए भुगतान प्राप्त करते हैं तो तृप्ति का हिस्सा बताओ। एक मजेदार बात बताऊं आपको, ये 4 दिन में बना सकती हैं, 3 दिन में बना सकते हैं, तो इनके समय के अनुपात में पैसा नहीं बांटा जाता है, इनकी क्षमता के हिसाब से बांटा जाता है। यह बात ध्यान रखिए, इसकी क्षमता माने क्षमता के अनुसार। देखो पहले नाम है तृप्ति, जो तृप्ति है और दूसरे भाई राजन है, तो तृप्ति 4 दिन में कर सकती है और राजन 3 दिन में कर सकते हैं। ये इनके समय का अनुपात है। 4 दिन का लघुत्तम 4 दिन का हो जाएगा 12,
तो 4 तियां 12 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा, यानी पैसा बटेगा तो इस अनुपात में क्षमता के हिसाब से। अब देखो लाभ कितना हुआ था 14,000, हमें तृप्ति का हिस्सा बताना था। बताओ 14,000 में तृप्ति का अनुपात 3 है और बटा अनुपात की योग 7 है, 7 दूनी 14 2 तियां 6। तृप्ति को 6,000 मिलेगा और राजन को 8,000 मिलेगा, ये खास बात है। जबकि इनका समय देखो, उनका समय देखो। पैसा हमेशा क्षमता के हिसाब से मिलना चाहिए, है ना? नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर क्षमता के हिसाब से ना मिला तो जो ज्यादा काम करने वाला क्षमता वाला है वो कहेगा जाओ हम भी नहीं करेंगे, है कि नहीं, हम भी धीमे करेंगे। क्या करना है, जब समय ही बिताना है। ये समझ लो बात को, हमेशा सब पैसे को क्षमता के हिसाब से बांटा जाना चाहिए। अगला सवाल देखो, A1 अकेले एक काम को 12 दिन में कर सकता है और A2 अकेले उस काम को 15 दिन में कर सकता है। A3 की सहायता से उस काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। A3 अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? देखो A1, इनका नाम है A1, भाई आ जाओ, इनका नाम है A1, इनका नाम है A2 और एक जगह मैं लिख देता हूं A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे लिख दो। A1 अकेले 12 दिन में कर सकते हैं, A2 अकेले 15 दिन में कर सकते हैं और तीनों की सहायता से करें तो 5 दिन में कर सकते हैं। 12 15 5 का लघुत्तम निकाला जाए तो आ जाएगा 60, आ जाएगा। तो 12 पचे 60, 15 चौके 60 और 5 से काटो तो 5 12 ही हम 60। ध्यान से समझो, क्या आप सी की क्षमता बता पाएंगे? ए की अकेले क्षमता 5 है, बी की अकेले क्षमता 4 है, दोनों की मिला के क्षमता 9 है, जबकि तीनों की मिला के क्षमता 12। दोनों की मिला के क्षमता 9 है और तीनों की मिला के क्षमता 12 है। तो क्या सी यानी A3 की क्षमता पता चल पाई? 12 में से 9 घटा दो 3, तो A3 की क्षमता कितनी आ गई? A3 की क्षमता आ गई है 3 और इन 3 से कहा जाए जाओ तुम पूरा काम अकेले करो भैया। देखो A3 अकेले कितना दिन में कर पाएगा? 3 क्षमता से करेगा 60 यूनिट काम को, कितना दिन में कर पाएगा? 20 दिन में। आपका उत्तर आ चुका है। लगाने का तरीका देखिए, ऐसे सवाल को समझा जाना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, महेश सुरेश और राजू मिलकर एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, महेश और सुरेश मिलकर उसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, तो राजू अकेले कितना दिन में कर सकता है? देखो महेश सुरेश और राजू 18 दिन में कर सकते हैं और महेश और सुरेश मिलकर के 72 दिन में कर सकते हैं। तो 18 72 का लघुत्तम 72 हो गया और 72 इक्कीम 72, 18 चौके 72। हमसे पूछा गया राजू अकेले काम कितने दिन में कर पाएगा? आप ही बताओ। तीनों की मिला के क्षमता 4 है, जबकि इन दोनों की मिला के क्षमता 1 है, तो 4 में से हम 1 घटा दे तो राजू की क्षमता 3 आ जाएगी। राजू की क्षमता 3 आ जाएगी और उनसे कहा जाए जाओ तुम पूरा काम करो, तो क्या राजू जी अकेले 24 दिन में कर पाएंगे? ये रहा आपका उत्तर। समझ पा रहे हैं? तीनों की क्षमता ये है। अगर मैं चाहता लिखता, मैं देखो मैं इसे घटा के तुरंत 3 लिख दिया, मान लो किसी मन में कैसे हो गया। देखो अब इनकी क्षमता क्यों लिख रहा हूँ? महेश प्लस सुरेश प्लस राजू बराबर 4 और महेश प्लस सुरेश बराबर 1। अब घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए, राजू बराबर क्या आया? 3। तो इतना कैलकुलेशन करने का समय होता कहाँ भाई? नहीं करना चाहिए, मौखिक करना चाहिए। समझ गए ना? इन सवालों को सोच लेना चाहिए। देखो प्रतिदिन 12 घंटे काम करके राज 12 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकता है, उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए ताकि वह काम 9 दिन में पूरा कर ले? अच्छा तो 12 घंटे रोज काम करता है तब तो उसे 12 दिन लगता है, तो टोटल काम तो यही हुआ। अब क्या करें? उसे मान लो अब की बार x घंटे डेली काम करता है और उसी काम को 9 दिन में पूरा कर लेता है, तब भी काम हो जाएगा। कितना छोटा सवाल। देखो 12 घंटे रोज काम करता है तब 12 दिन लगता है, x घंटे रोज काम करता है तो 9 घंटे लगता है। और काटा जाए, x बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुणे 12 बटा 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तेईस 3 3 चौके 12, 4 चौके 16, यानी 16 घंटे अगर रोज काम करे, 16 घंटे अगर रोज काम करे तब जाके 9 दिन में वह काम कर पाएगा। आगे बढ़ जाए। प्रश्न है 12 पुरुष 9 महिला एक काम 36 दिन में कर सकते हैं, तो 16 पुरुष 18, 16 पुरुष और 18, चलो भाई, इन हाउ मेनी डेज विल बी, अधूरा लग रहा है ना?
If 12 men and 9 women can do a piece of work in 36 days, okay, then how many days will 16 men and 18 women taken to finish the same work? अच्छा, 12 पुरुष और 9 महिलाएं इसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? हाँ, यही तो लिखा हुआ। अब अगर बाकी चीज तो यहाँ हटा सकते, 16 पुरुष और 18 महिला, अब ये गड़बड़ काम है, कैसे पूरा करेंगे? बताओ, कुछ और देना चाहिए था ना। एक लाइन अधूरी जैसी लग रही है क्या? क्यों नहीं अधूरी लगेगी बताओ? 12 पुरुष और 9 महिलाएं 36 दिन में कर सकती, 36 दिनों में काम हो। अब तब 16 पुरुष, 12 से 16 बढ़ा दियो और 18 महिला करोगे, दुगना महिला हो जाएगी, तब उसी काम को कितना दिन में करेंगे? देखो, जब तक दोनों के बीच संबंध नहीं स्थापित होगा, यानी एक लाइन और होना चाहिए था। एक लाइन कहाँ से? 12 पुरुष 9 महिलाएं 36 दिन में कर सकती हैं, 15 पुरुष इतने महिलाएं इतना दिन में कर सकती हैं, तब बताने के लिए तब दोनों में हम पुरुष स्त्री का अनुपात बना लेते। सवाल अधूरा हो गया है, या कुछ लिखा होगा, कौन जाए सोचने। बात यहाँ पर है कि जो भाई साहब लिखते हैं सीनियर टाइप के आदमी है ना, मान करते कोशिश करते हैं वो, कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। और देखिए अगले, ये 1 घंटे में 5 कुर्सियों को पेंट कर सकता है, बी 1 घंटे में 3 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। निर्धारित करें कि जब वो एक साथ काम करें तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा? अच्छा, 5 कुर्सियों को पेंट कर 1 घंटा में, इनकी क्षमता 5 काम करने की, उनकी क्षमता 3 काम करने की। बताओ, ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता 3 है, और पूरा काम हमें 40 करना है। वाह, तो भाई दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटे में 8 यूनिट काम हो जाएगा कि नहीं? और 1 घंटे में 8 यूनिट काम होगा तो कुल 5 घंटा तो लगेगा। क्या सोचना है? ये लो, 5 घंटे में काम हो जाएगा। ये 5 काम कर पाएंगे 1 घंटा में, ये 3 कर पाएंगे, दोनों मिलकर 1 घंटा में 8 कर पाएंगे, 8 5 40। सवाल देखो जरा, लिखा और आ गया। 25 डॉक्टर 5 घंटे में 75 मरीजों का निदान कर सकते हैं। यदि 5 डॉक्टर नौकरी छोड़ दे तो 6 घंटे में कितने मरीजों का निदान किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, हमने यहाँ लिख दिया डॉक्टर, यहाँ लिख दिया आवर, यहाँ लिख दिया पेशेंट। 25 डॉक्टर हमारे पास है, 5 घंटे में 75 मरीज का इलाज कर सकते हैं। 5 डॉक्टर नौकरी छोड़ दिया तो पीछे डॉक्टर बचे, अब क्या है, 6 घंटा उनको रोज इलाज करना है, तो कितना मरीजों का इलाज कर पाएंगे? और देखा जाए तो भैया पेशेंट हैं तो डॉक्टर और पेशेंट ना, ज़्यादा डॉक्टर ज़्यादा पेशेंट देखेंगे, कम डॉक्टर कम पेशेंट देख पाएंगे। सेम, ज़्यादा घंटे में ज़्यादा पेशेंट देखे जाएंगे, कम घंटे में कम पेशेंट देखे जाएंगे। खत्म कहानी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 75 गुणा 6/5 गुणा 20/25। ध्यान समझ पाए? हमने जिधर हेड होता है वो ऊपर और जिधर टेल होता है वो नीचे, चलो काटा जाए। 25 3 75 और 5 चौके 20, 3 छके 18, 18 चौके 72। भैया 72 पेशेंट देख पाएंगे भाई साहब। कितना देख पाएंगे? 72 पेशेंट देख पाएंगे। इसको आप M1 D1 T1 से भी लगा सकते हैं। मैं उधर से इसलिए नहीं लगाता कि कौन पहचानवाए कि इसमें W कौन है। और देखो अगला सवाल, P एक काम को 15 दिन में कर सकता है जबकि Q 10 दिन में कर सकता है। यदि वे P से प्रारंभ करके वैकल्पिक दिनों में काम करें, बारी बारी से काम करें, तो कितने दिनों में कर पाएंगे? देखो, P जो है 15 दिन में कर सकता है और Q इसे 10 दिन में कर सकता है। लघुत्तम तो 30 आएगा, तो 15 दूना 30 और 10 दिया 30। इन्होंने कहा P से हम काम शुरू करेंगे और वैकल्पिक दिनों में काम करें। बताओ, एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, 2 दिन के अंदर 5 होगा, अगले 2 दिन के अंदर फिर 5 होगा, तो 5 का पहाड़ा पड़ो 30 हो जाए, 5 छक्के 30, 6 राउंड काम हो जाएगा। बताओ 6 राउंड काम हो जाएगा, 6 राउंड माने कितना दिन होता है? 12 दिन होता है। कितना होता है? 12 25 60। हो गया कि नहीं हो गया? 12 दिन में यह काम समाप्त हो जाएगा। ऐसा लग रहा है सवाल। सवाल की प्रकृति देखो। अगला प्रश्न आपके सामने है। 20 पुरुष एक काम 5 दिन में कर सकते हैं, 24 महिलाओं को इसे 5 दिन में पूरा करना पड़ता है। यदि 30 पुरुष 12 महिलाएं एक काम पूरा करने में काम करें तो उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखो भाई, 20 पुरुष एक काम 5 दिन में कर सकते हैं और यही काम 24 महिलाएं 5 दिन में कर सकती। अगर हम इनको छोटा करें तो हम कह सकते हैं, थोड़ा छोटा करें किससे? 4 से 4 5 20, 4 छंगे 24, यानी 5 मैन
बराबर 6 ओमेन है, ये हमें पता चल चुका है। हमसे क्या करना है, आओ अब हम पहले काम को महिलाओं में चेंज कर लेते, चेंज कर लें। देखो तो हम जानते हैं 24 महिलाएं पूरे काम को 5 घंटे में कर सकती हैं, 24 25 120 यूनिट काम है। अब इस काम को करने कौन आया है, 30 पुरुष और 12 महिलाएं आई हैं। 30 पुरुष को पहले महिला बनाओ, 5 पुरुष माने 6 महिला, तो 30 पुरुष माने कै महिला, 5 6 कितनी 36 महिला हो जाएगा। 36 महिला और 12 महिला, 36 और 12 कितना हो 48 महिला। बताओ 48 महिला इस काम को कितना देर में कर पाएगी, 2.5 दिन में कर पाएगी भाई, 2.5 दिन के अंदर काम खत्म हो जाएगा। ये रहा, समझ पाए। यहाँ देखो 5 आदमी माने 6 औरत होता है, तो 30 आदमी माने होता है 36 औरत, 36 औरत और 12, 36 12 48 कितना देर में कर पाएगी, 2.5 घंटे में, यानी 2.5 दिन के अंदर पूरा कर देगी। ठीक है, सवाल देखो, सवाल लगाने का तरीका देखो, बहुत कुछ सीखने के लिए है इन चैप्टर्स में। देखा ABC एक कार्य को 4 दिन 8 दिन 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों वैकल्पिक दिनों में काम करें, जैसे कि पहले दिन A कार्य करे, दूसरे दिन B काम करे, ये A मान लिया जाए, और तीसरे दिन C काम करे ना, और A चौथे दिन कार्य करे, फिर से वही क्रम चलेगा। और इसी तरह तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 75% काम पूरा हो जाए। कितने दिनों के अंदर 75% काम पूरा हो जाएगा, ये कह रहे हैं, आओ समझा जाए। A है 4 दिन में कर सकता है, B है 8 दिन में कर सकता है, और C है 16 दिन में कर सकता है। तीनों का लघुत्तम 16 आया। इनकी क्षमताएं देखो, 16 एकम 16, 8 दूना 16 और 4 चौके 16। 3 दिन का एक राउंड बनेगा, पहले दिन ये करेंगे, दूसरे दिन ये करेंगे, तीसरे दिन 3 दिन के अंदर 4 2 6 7 काम हो जाएगा। 3 दिन के अंदर 7 काम हो जाएगा कि नहीं। तो 7 का पढ़ा पढ़ो कि 16 हो जाए, 7 दूनी 14, 2 राउंड होगा। 2 राउंड माने 6 दिन हुआ, 2 राउंड काम करेंगे तो 2 राउंड में कै दिन हुआ, 6 दिन, 2 3 6 दिन हुआ, और 6 दिन के अंदर काम कितना हुआ 14। बताओ शेष काम बचा कितना, 2। समझ पाए, 2 राउंड माने 6 दिन, क्योंकि 3 दिन का राउंड है, तो उसके बाद 6 दिन काम होगा, शेष काम बचा है 2 राउंड। अब कौन आएगा, A आएगा। A चौथे दिन आएगा, 7वें दिन, 7वें दिन A आएगा और 4 करेगा, 4 उसकी क्षमता है, जबकि काम तो 2 ही बचा है, तो कितना दिन लगेगा, 2/4, यानी 1/2 दिन और लग जाएगा, यानी 6 दिन तो कंप्लीट लग जाएगा, 1/2 दिन और लग जाएगा, 6.5 दिन लग जाएगा। क्या है भाई, अच्छा हो, पूरा काम तो करना ही नहीं था। एक बार फिर से पढ़ो, अंग्रेजी में पढ़ते हैं। A, B and C can do a complete work in 5 days। ओहो, यहाँ 5 डेज लिखा भाई, यहाँ 4 डेज लिखा है। And respectively, if all the work is alternate days such that A work on first day, B work in second day, and C work on third day, and A work in fourth day, ठीक है, so on, find the number of days in the which the 75%। वाओ, यहाँ 75 है, 175%। क्या कहें, हनुमान जी की जड़ी बूटी मिलने में समस्या नहीं थी। देखो यहाँ 75 है, वहाँ 175, सच्चाई क्या है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, सच्चाई क्या है। आओ 5 लग कर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है। आओ समझे, फिर से लिखते हैं A, B और C, इनको 5 लिख देते हैं, उनको 8 लिख देते हैं, इनको 16 लिख देते हैं। अब लघुत्तम कितना आएगा, 80। यही काम अब 80 हो गया, 80 होगा तो 16 25 80, 8 ढाई 80, और 5 से काटो तो 16 हो जाएगा। अब अगर ये लोग काम करेंगे तो 16 और 10 26, और 26 5 31, 31 यूनिट काम रोज हो रहा। अच्छा, पूरा काम 80 नहीं करना, उसका 175% आप करवा देता हूँ, 175 कर दो, काहे कर दूँ और ज्यादा, क्योंकि विकल्प देख कर लगता है कुछ ज्यादा ही काम करवा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 175/100 लिख देते हैं। अगर 175/100 कर दें तो काटे तो 20 चौक 80, 20 25 100, 5 से काटें, 5 3 15, 5 5 25, 4 5 20, 2 4 3 12, 2 14, 140 यूनिट काम हो गया। अब 140 यूनिट काम को चलो करा जाए, 31 यूनिट काम हो रहा है एक राउंड में। अब 31 का पढ़ा पढ़ो कि 140 हो जाए, 31 का पढ़ा, 3 चौक के 12, 4 बार जाएगा, 4 के 4, 4 3 12, देखो 140 है, 31 का पढ़ा पढ़ो, 4 के 4, 4 3 12, 124, बचेगा कितना 6, और यहाँ क्या बचेगा 1, 16 काम बचेगा। ठीक है, 4 राउंड अगर काम कर दे लोग, 4 राउंड, देखो 4 राउंड का मतलब होता है 12 दिन,
12 दिन के अंदर कितना काम हो चुका है हमारे पास? 124 यूनिट काम हो चुका है। अब शेष काम क्या बचा होगा? 16। अगर शेष काम 16 बचा है तो अगले ही दिन तो कर लेंगे भैया, और 13वां दिन 16 क्षमता से आएंगे, पूरा 16 बचा है तो 13वां दिन काम समाप्त हो जाएगा हमारे हिसाब से। अब 16 इसमें 13 कोई नहीं आ रहा, इसका मतलब इन गिनतियों में कोई मिस्टेक होगी। लगाने का तरीका हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है, कोई तनाव नहीं है। ठीक है, हम बढ़ जाते हैं आगे, क्योंकि डिजिट ही गड़बड़ है तो कहाँ से मेहनत करें। देखो अगला सवाल देखो, लिखा है कि यश एक काम को 4 दिन में कर सकता है और नमन उसी काम को 35 दिन में कर सकता है, सौरभ उसी काम को 7 दिनों में कर सकता है। अच्छा, बहुत जल्दी करता है यार। यस कैन डू पाथ ऑन 40 डेज, नमन सेम डेज 35 डेज एंड सौरभ इज 7 डेज। फाइंड द टोटल डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज सच दैट यस वर्क ऑन द फर्स्ट डे, नमन वर्क ऑन द सेकंड डे एंड सौरभ थर्ड डे। देन अगेन यस, ठीक है। अब की बार तो जितना लिखा है अगर उस हिसाब से हुआ तो इस सवाल में ही पिछला सवाल भी समझ में आ जाएगा, अगर सही रहा तो। देखो मैं लिखता हूँ, इनका पहले वाले का नाम रख दो यश, ABC लिख देता हूँ। इनका नाम A लिख दिया, इनका नाम B लिख दिया, इनका नाम C लिख दिया। ये साहब करते हैं 49 दिन में, ये करते हैं 35 दिन में और ये करते हैं 7 दिन में। जरा सबका लघुत्तम निकाला जा, 7 से काटो, 7 7 49, 7 5 35, 7 1 तो 7 7 49, 7 5 35, 35 गुणा 7 लघुत्तम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 गुणा 7 लघुत्तम हो जाएगा। तो 7 5 35, 3 7 21 3 24, 245 यूनिट काम है। अगर 245 यूनिट काम है तो 49 से कई बार में कर जाएगा? 5 बार में कर जाएगा। 5 9 45 और 5 20 24, ठीक है, 5 यूनिट की क्षमता आई। 35 से काटो इसको, 7 बार में कट जाएगा, और 7 से काटो 35 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इनकी क्षमता आ गई। पहले दिन काम होगा 5, दूसरे दिन काम होगा 7, तीसरे दिन काम होगा 35, 35 5 40, 7 47 यूनिट काम होगा एक राउंड में। देखो एक राउंड में कितना काम हुआ? 35 5 40 और 7 47 यूनिट काम हुआ एक राउंड में, यानी 3 दिन के अंदर। अगर 3 दिन के अंदर में 47 यूनिट काम हुआ और हमारा पूरा काम 245 है, तो एक बार 245 में हमको 47 से भाग देना चाहिए, यह पता करने के लिए कि कितना राउंड सीधे सीधे जा पाएगा। तो 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार। देखो 5 7 35, 3 5 24 3 23 चलेगा। 5 राउंड काम करो, 5 7 35, 3 5 24 3 23, और हमारे पास आ गया कितना? 10 यूनिट काम बचेगा। ठीक है, अब जरा विचार करो, फ्रैक्शन है ना? हाँ ठीक है, विचार करो। 5 राउंड हम लोग काम किए, 5 राउंड माने 15 दिन हुआ। 5 राउंड काम हुआ यानी 15 दिन के अंदर हमारे पास काम समाप्त हो चुका है। कितना? 235, और शेष बचा कितना होगा? 10। शेष काम बचा होगा 10। अब बताओ 16वां दिन कौन आएगा? 16वां दिन आएंगे ए साहब, ए आएंगे तो 5 यूनिट कर पाएंगे। 10 में से 5 कर देंगे, बताओ 10 में से 5 कर देंगे तब भी 5 बच जाएगा। बताओ 17वां दिन कौन आएगा? बी आएगा। बी आएगा तो कितना करना चाहेगा? 7 करना चाहेगा, लेकिन काम तो 5 ही बचा हुआ है, तो 5/7 दिन और लग जाएगा, यानी 16 दिन कंप्लीट लग जाएगा और 5/7 दिन और लग जाएगा। 16 सही 5/7 दिन आपका उत्तर आना चाहिए। 16 सही 5/7 आना चाहिए। और इसको अगर हम भिन्न में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 16 7 112 और 5 117, 117/7 दिन लगना चाहिए। कहीं लिख रहा 117/7 दिन, बिल्कुल मिल गया भाई। तो ये सवाल जब आपने देख लिया होगा, कम मिला थोड़ा सा, तो पिछला सवाल तो आपको सेम ऐसे समझ लेना, अगर गिनती मिल गई आपको सही सही तब। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। लिखा ए और बी एक काम को 18 दिन और 36 दिन में कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक साथ में काम करते, फिर ए भाग गया। लगभग इस तरह सवाल बहुत आसानी से आप समझ चुके होंगे। ये 18 है, ये 36 है, ये 36 काम है, ये 1 क्षमता है, ये 2 क्षमता है। उन दोनों ने मिलकर 8 दिनों तक काम किया। 2 1 3 क्षमता से उन्होंने 8 दिन काम किया, तो 24 दिन तो काम कर ही दिया होगा। 24 दिन काम हो चुका है। शेष काम कितना बचा होगा? शेष काम 36 में से 24 घटाओ 12 काम बचा होगा। अब कह रहे हैं ए चला जाता, शेष काम को बी करेगा। बी की क्षमता तो 1 है भाई, 1 क्षमता से 12 काम करेगा तो कई दिन लगा देगा? 12 दिन। बताओ कई दिन लगा? लगाने का तरीका देखें, मुश्किल से 10-12 सेकंड। अगर कोई सामान्य प्रश्न मिल जाए तो कुल 10-12 सेकंड का काम है ये। देखो भैया, ए बी और सी एक काम को 30 60 और 120 दिन में कर सकते हैं। ए ने कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। संपूर्ण कार्य को पूरा होने में के लिए आवश्यक दिनों की संख्या बताओ। हम लोग ऐसा सवाल आराम से कर चुके हैं। देखो
हमने यहाँ ABC लिख दिया। ये साहब है 30, ये है 60, ये है 120। इनका लघुत्तम भी 120 हो जाएगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 क्षमता से हो गया। कौन भागना चाह रहा है? अरे एक काम पूरा होने 10 दिन पहले काम छोड़ना चाह रहा, 10 दिन पहले छोड़ना चाह रहा। इसे काम करवा लो दूसरी जगह पे, तो 10 या 30 यूनिट और कर देगा। चलो भाई कोई बात नहीं, अच्छी बात। अब भी काम पूरा होने से 5 दिन पहले भागना चाहता है, 5 दिन उसको कहीं और करवा लो, 5 दूना 10 और कर देगा, ये ले लो। यानी अब तो मेरे पास इतना काम हो गया, कितना 120 160 यूनिट। हमारे पास टोटल काम हो चुका है 160 यूनिट। अब कोई नहीं भाग रहा, तो 3 2 5 1 6 क्षमता से ये लोग करेंगे, और 6 क्षमता से करेंगे तो इतना आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, 160 कहीं है और छोटा कर दें, 2 से काट दो भाई, 3 कहीं है बटा 6 का है, इसे मैं कर रहा हूँ 3 2 5, कहीं अलग तो गिनती नहीं है। 30 60 120 120 120 4 दूना, सॉरी देखो ये 4 है ना भाई, ये 4 हो गया। 4 क्षमता से करेंगे और 4 क्षमता से करेंगे, 4 तो एक चीज बदल गया। फिर से करो इसको, ध्यान से देखो, ये क्षमता 4 है, 30 चौका 120। अब देखो क्या हुआ, 4 क्षमता से इनको 10 दिन हम काम कराएंगे तो 10 चौके 40 यूनिट काम इनका बढ़ जाएगा, और ऐसे ही 5 दिन 2 पचे 10 यूनिट इनका बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 20 60 10 70, 170 यूनिट काम हो जाएगा। 170 यूनिट काम को तीनों मिलकर करेंगे, 4 2 6 1 7 क्षमता से। आपका उत्तर आ जाएगा 170/7। कहीं दिख रहा? आपका ये पहला विकल्प सही चला गया, 170/7। आपको समझ में आई? हमने यहाँ किसी को भगाया ही नहीं। जब ये कहे 10 दिन पहले भागना चाहता है तो 10 दिन लेकर किसी और खेत में काम करा दिए। ये बहुत आसान तरीका है, इसमें सवाल लगाना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। आइए अगला सवाल देखें। लिखा हुआ है कि यस एक काम को 4 दिन में कर सकता, नमन उसी काम को 35 दिन में, सौरभ उसी काम। सेम सवाल अभी थोड़ा देर पहले आया था। आओ आगे बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर एक काम 26 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले 52 दिन में कर सकता है। यदि बी 50% दक्षता पर काम करता है तो ए और बी मिलकर कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे? आओ देखा जाए। सवाल है ए है और बी है, ए और बी मिलकर 26 दिन में कर सकता। अच्छा, ए और बी है 26 दिन में कर सकता, और ए अकेले उसे कितना देर में कर पाता भाई? ए अकेले उसे 52 दिन में कर पाता। क्या करें हम, क्या करेंगे 26 52 को लघुत्तम 52 कर लेंगे, 52 1 52 और 26 दूना 52। नहीं, दोनों की बराबर क्षमता आ गई ना, दोनों की मिलाकर क्षमता 2 है और एक की क्षमता 1 है, तो एक एक क्षमता दोनों करते हैं। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आई। यदि बी 50% काम करने लगे, 50% माने वो एक काम जो करता था अब आधा करने लगे, तो भाई साहब एक ये करेंगे और आधा वो करेंगे, तो 1.5 काम हो गया। तो करें 1.5 काम को, बताओ पूरा काम 1.5 क्षमता से कितना देर में कर पाएंगे? बताओ यही 52 काम को अगर 1.5 क्षमता से करना चाहें, 2 क्षमता से करते तो 26 दिन में खत्म भी हो जाता था, लेकिन 1.5 क्षमता हो जाएगी। काहे का 1.5 भाई? ए की क्षमता 1 और बी की क्षमता आधी कर दो तो 1.5 क्षमता हो गई। और हल किया जाए, अगर हम 0 बढ़ा दे 10 हो जाएगा। 5 से काटो, 5 3 15, 5 1 5 5 चौके 20, 103 104/3 कहीं दिख रहा? ये है भाई 104, कर लो इसको। 104/3 दिन लग जाएगा आपको। क्या हो जाएगा? 5 से काटो, 5 1 5, अरे 5 3 15 और 5 1 5 5 चौके 20। ठीक है, ये है सवाल आपका। लगाने का तरीका देखो आप, कितनी आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। यदि 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे बना सकते हैं तो उसी सड़क को 9 घंटे बनाने के लिए कितने अधिक श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी? अधिक चाहिए हमको। बताओ 18 श्रमिक हैं, इस काम को 15 घंटे में कर लेते हैं, अब की बार 100 श्रमिक हैं और 9 घंटे में कर ले रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ कि 9 दूनी 18 यानी x के बराबर 30। अब की बार हमको 30 श्रमिक चाहिए, पहले 18 श्रमिक थे अब 30 श्रमिक चाहिए, यानी 12 श्रमिक और चाहिए। बोलो भाई, 18 श्रमिक पहले थे, अब हमको 30 श्रमिक चाहिए, काम जल्दी पूरा करना है तो 12 श्रमिक और लगा दीजिए। बात क्लियर हो रही है? आइए अगला सवाल देखें। 20 आदमी 6 दिन में 520 कमा सकते हैं, तो 18 आदमी 10 दिन में कितना कमा लेंगे? बताओ। 20 आदमी, ध्यान से देखो, 20 आदमी 6 दिन में 520 कमा सकते हैं, तो 18 आदमी 10 दिन में कितना कमा लेंगे? आप जानते हैं ज्यादा दिन में ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा आदमी ज्यादा कमाएंगे। x बराबर क्या कमा लेंगे? 520 गुणा 10/6 गुणा 18/20। काटिए,
तो 6 तियाँ 18 हो जाएगा, और 20 से काट दो भैया, 0 0 तो यहीं उड़ा देते हैं, और 2 से काट दो इसको, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, तो 26 तियाँ 78 होता भैया, 780 कमा पाएंगे। कितना कमा देंगे, 780 रुपया कमा पाएंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है, ये तीर लगाने वाला, ये आप मिश्र समानुपात में पढ़ सकते हैं, बहुत मजेदार चैप्टर है। उमेश और रमेश एक काम को 28 और 21 दिन में कर सकते हैं। उमेश से शुरुआत करते हुए वैकल्पिक दिनों में कितना दिन में पूरा होगा। वैकल्पिक दिनों वाले सवाल हम लोग कर चुके हैं। मान लो इनका नाम ए, उनका बी रख दें। ये 28 दिन में कर सकते हैं, 21 दिन में कर सकते हैं। लघुत्तम बनेगा 84, 21 चौक 84, 28 तिया 84, ये होगी इनकी क्षमता। अब बताओ दोनों जब मिलकर एक दिन ये करेगा, एक दिन करेगा, 2 दिन के अंदर 7 होगा, 7 से भाग देंगे तो 12 राउंड काम हो जाएगा। एक राउंड में 2 दिन लग रहा है, 12 राउंड में कितना दिन लग जाएगा, 24 दिन पूरा कट जाएगा। इसमें फ्रैक्शन बना ही नहीं। अगला सवाल देखो, ये है काम। देखा ए और बी 330 रुपए में एक काम को करने का वचन लेते हैं। ए इसे 11 दिन में कर सकता है, बी इसे 22 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से 6 दिन में कर सकते हैं। सी को कितना मिल पाएगा, आओ देखा जाए। ए है, बी है और ए प्लस बी प्लस सी है। ऐसा सवाल अभी थोड़ी देर पहले आ चुका है। 11 दिन में कर सकता है, ए 22 दिन में कर सकता है, और तीनों मिल जाए तो 6 ही दिन में कर सकता है। तो उत्तम बताओ कितना हो सकता है, 22, 66 ले लें, 66 कर दें, तो काटो 11 छक्के 66, 22 तियाँ 66, और 6 से काटो तो 11 आ जाए। तो सी की क्षमता मिली कि नहीं मिली, सी की क्षमता कितनी, 6 3 9, 9 2 11, सी की क्षमता 2 आ गई। बताओ सी की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। ए बी सी की तीनों निकाल लो क्षमता भाई। ए बी सी की क्षमता है 6 3 2। हमको बताना है सी को कितना पेमेंट मिलेगा। 330 टोटल मिला हुआ है, बताओ 330 टोटल मिला हुआ है, और सी माने होता है 2, और बटा 6 3 9 2 11, 11 तिया 33, 30 दूना 60। भाई साहब सी को 60 रुपया दे दो। ये तो भाई बहुत किया है? फिर जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे। केवल 60 रुपया सी को दे दो, काम खत्म हो जाएगा। ये है सवाल, देखो कितने आसानी से हो रहा। ए और बी एक साथ काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। तो समान कार्य को करने में कितना दिन, मतलब सब लोग मिलकर कितना दिन में करेंगे। देखो भाई, ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, सी प्लस ए मिलकर 12 दिन 20 दिन में करते हैं। लघुत्तम 60, तो 20 तियाँ 60, 15 दूनी 15 चौके 60, 12 पचे 60, 5 और 9 3, 12 क्षमता किसकी है, 2 बार ए बी सी की। तो 12 क्षमता के जहाँ आधा करो, 6 क्षमता हो गई तीनों के मिला करके, और 6 क्षमता से पूरा काम करेंगे तो 10 दिन लग जाएगा। आपको उत्तर आया होगा कहीं पर, ये रहा उत्तर। ये है गणित, अगर आप थोड़ा सा प्रभाव बना लें, थोड़ा सा अभ्यास कर लें, इतने जल्दी उड़ा सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। ए बी इज 40% कम कुशल है, तो ए अकेला काम करते हुए 60% कार्य को कितना दिन में करे। तो ये पढ़ते हैं, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 50 days इफ ए इज 40% लेस इफिशिएंट। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो ए और बी मिलकर 50 दिन में करते हैं। चलो पहले क्षमता निकाल लेंगे, साहब ए है बी है, अरे ए इज 40% लेस देन बी। अच्छा तो अगर बी क्षमता 100 है तो इनकी क्षमता 60 होगी, 40% लेस है, तो इनकी क्षमता आ गई 20 या 60, 20 25 100, यानी ये क्षमता का अनुपात है। अगर क्षमता का अनुपात है समय तो हम लोग निकाल ही लेंगे। कह रहे दोनों मिलकर के काम को 50 दिन में कर सकते। भाई इनकी क्षमता 3, इनकी क्षमता 5, 5 3 8 क्षमता हो गई। 8 क्षमता से मेहनत करते हैं तब 50 दिन में पूरा कर पाते हैं, पूरा काम ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं, ये अकेला काम के 60% को कितना दिन में कर पाएगा, पूरा काम ये है, इसका 60% काम ये है, और इसको किससे करवाना है, ए से करवाना। ए की क्षमता 3 है, करवा दे भाई, 3 से काटो 50 दूना 100, और 2 से काटो तो 30, और 3 से काटो तो 10, 8 10 में 80, कितना दिन लग जाएगा, 80 दिन कहीं है। ये रहा उत्तर। लगाने का तरीका देखो, पॉज करके देखो और बार बार देखो, ऐसे भी करके अपनी पकड़ बनाओ। अगला प्रश्न है, अनिल सचिन से 12.5% अधिक दक्ष है। यदि सचिन अकेले काम को 10 दिन में करता तो उसी काम को अनिल कितना दिन में करेगा। देखो भाई, इनका नाम है अनिल, इनका नाम है सचिन, तो कह रहे हैं कौन कौन दक्ष है। इफ सचिन एलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 3 days। अच्छा, अनिल इज 12.5% मोर एफिशिएंट, इससे 12.5% ज्यादा सफिशियंट है। माने इनकी अगर सफिशियंसी 100 है तो इनकी 112.5 है। भाई दशमलव लगाओ, अनुपात लगा के छोटा करो, पहले 0 बढ़ाओ, तो 25 से काटो
तो ये हो जाएगा 25 चौक के 100, 25 पच्चे 125, 25 चौक के 100 और काटो 5 से 9 अनुपाते 8 इनकी क्षमताएं आ गई हैं। अरे सचिन अकेले किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। सचिन भैया 8 क्षमता वाले हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी कार्य को अनिल कितना दिन में करेंगे? अनिल की क्षमता 9 है, बताओ क्या हो जाएगा? 80/9, 80/9 दिन में भाई साहब काम खत्म कर देंगे। आपका उत्तर आ गया सी। देख रहे हैं? और अब ये रहा आपका आज का आखिरी सवाल। ये रहा सवाल, मियाँ और रिया एक कार्य को अकेले 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। मियाँ ने अकेले कार्य शुरू किया और 5 दिनों बाद रिया कार्य पूरा होने तक उसके साथ जुड़ गई। 5 दिनों के बाद आई है, अच्छी बात है। देखो ये है मियाँ और इनका नाम है रिया। तो मियाँ है 15 दिन में कर सकते हैं, रिया 10 दिन में कर सकते हैं। लघुत्तम तो 30 ही हुआ, तो 10 या 30 हुआ, 15 दूना 30 हुआ। दोनों की क्षमताएं हमारे सामने है। फिर कह रहा मियाँ ने अकेले काम शुरू किया 5 दिन तक किया होगा। अच्छा बताओ, 2 की क्षमता से 5 दिन किया होगा, 10 तो निपटा ही दिया होगा। अगर 10 काम खत्म हो गया होगा तो बताओ कितना काम बचा होगा? 20। उसके बाद रिया आ गई तो लगातार रही होगी, तो लगातार रही होगी तो 3 2 5 क्षमता हो गई होगी। 5 क्षमता से किए होंगे तो 4 दिन और लग गया होगा। बताओ भाई, कह रहे कार्य कितने दिनों में पूरा चला? तो 4 दिन तो वही लगा, हाँ, और 5 दिन पहले लगा, 4 5 9 दिन। आप चाहो पूरा काम तो 9 दिन चला। अगर खाली कह दो दोनों मिलकर कितना दिन साथ रहे, तब तो आप भाई 4 दिन साथ रहे। ये है सवाल, देखने कितना। हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट? ठीक है, अब 9 दिन सही है, पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ। पूरा सवाल आपके सामने था। मेरे भाई आपने देखा कैसे लगाया जाता है, सोचने का तरीका क्या है। ये तभी बेहतर हो पाएगा जब आपका अभ्यास होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले तरह के सवाल लेकर के। तब तक के लिए आप अभ्यास करते रहे। धन्यवाद।